नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पुष्कर नवांश में स्थित ग्रह किस प्रकार से किस अंश पर, किस राशि में किस अंश पर ग्रह स्थित हो तो पुष्कर नवांश में माना जाएगा, और पुष्कर नवांश में स्थित ग्रह किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पुष्कर नवांश वो एक विशेष उपस्थिति है जहां पर ग्रह पहुंचकर बहुत बलवान हो जाता है, उसके पास अपार बल होता है, और वो बल किस प्रकार से आपको उसका फल मिलता है, संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। पुष्कर नवांश में स्थित ग्रहों को निकालना व पुष्कर नवांश से संबंधित मिलने वाले शुभाशुभ फलों का विचार किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है, अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश करवाना चाहते हैं और जन्म पत्रिका मिलान करवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार के मुहूर्त से संबंधित, पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित आपका प्रश्न है, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके टाइम लेकर के बात कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर पुष्कर नवांश एक वो विशेष स्थिति है जहां पर ग्रह पहुंचकर अपने आप में बहुत अधिक बलवान हो जाता है और बहुत श्रेष्ठ फल देने में सक्षम हो जाता है। अब पहले सबसे पहला सूत्र है, कोई जरूरी नहीं है पुष्कर नवांश में पहुंचकर ग्रह शुभ ही फल प्रदान करेगा, वो बल को प्राप्त करेगा, लेकिन अब वो बल उसके पास है, अब वो बल शुभ फल देने में लगाएगा या अशुभ फल देने में लगाएगा। इसका एक सीधा सा तरीका ये भी आप समझिए कि अगर कोई भी ग्रह पुष्कर नवांश में स्थित है तो वो बलवान होगा। अब वो शुभ फल देने वाला है या अशुभ फल देने वाला है, इसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पुष्कर नवांश में ग्रह है कि नहीं है, इसको कैसे जाना जाए। पुष्कर नवांश में जानने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने लगन चार्ट ये है और नवांश ये हमने तैयार कर रखा है। कुछ विशेष राशियां हैं, जिस राशि में अगर ग्रह स्थित हो नवांश में तो पुष्कर नवांश में आ सकता है। वो कौन कौन सी राशियां हैं? वो राशियां हैं वृष राशि यानी 2 नंबर की राशि, कर्क राशि यानी 4 नंबर की राशि, कन्या राशि 6 नंबर की राशि, तुला राशि 7 नंबर की राशि, धनु राशि जो कि 9 नंबर की राशि है, मीन राशि जो कि 12वीं राशि है। ये 6 राशियां हैं जो कि शुभ राशि है। शुभ राशि में ही नवांश में कोई भी ग्रह इन राशि में स्थित होगा तो वो पुष्कर नवांश में आ सकता है। अब उसका एक विशेष स्थान है। अब ये राशि का स्थान हो गया, दूसरे नंबर पर अंशों का भी स्थान है, उसको भी समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले नंबर पर नवांश में अगर इन राशियों में ग्रह स्थित है तो वो पुष्कर नवांश में आ सकता है। अगर किसी और राशि में स्थित है, जैसे कि अगर देखा जाए तो इस पत्रिका में मिथुन राशि में बुध और शनि है, तो बुध और शनि पुष्कर नवांश में नहीं आ सकते हैं। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि में शुक्र और केतु हैं, ये भी पुष्कर नवांश में नहीं आएंगे। पुष्कर नवांश में कौन आ सकता है? सूर्य आ सकता है, राहु आ सकता है, मंगल आ सकता है, बृहस्पति आ सकता है, चंद्रमा आ सकते हैं। ये इतने ग्रह पुष्कर नवांश में आ सकते हैं। अब इसके लिए और क्या देखना है आपको? आप सभी को पता है कि 4 तत्व हैं, राशियों में 4 तत्व लिए गए हैं, ग्रहों में 5 तत्व लिया गया है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। आपको सीधा देखिए, अगर बेसिक आपको ज्योतिष में प्रेम है तो बेसिक आपको कंफर्म है, पता होगा कि 4 तत्व हैं, कौन कौन सी राशियां अग्नि तत्व की हैं, कौन कौन सी राशियां पृथ्वी तत्व की हैं, और कौन कौन सी राशियां जल तत्व की हैं, वायु तत्व की हैं। तो इसको अगर आप याद कर रखे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा यहाँ से आप देख सकते हैं अग्नि तत्व में कौन कौन सी राशि आती है। 1, 5 और 9, मेष, सिंह और धनु, ये 3 राशियां अग्नि तत्व की हैं। और पृथ्वी तत्व में वृष, कन्या और मकर, ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व में हैं। और वायु तत्व में मिथुन, तुला और कुंभ है। जल तत्व में कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां हैं। ये 4 राशियां, ये 3 राशियां जो है जल तत्व की हैं। यानी मेष, सिंह, धनु अग्नि तत्व की है, वृष, कन्या, मकर पृथ्वी तत्व की है, मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशि है, और कर्क, वृश्चिक और मीन
ये 3 राशियां जल तत्व की हैं। अब कोई भी ग्रह अग्नि तत्व राशि में अगर स्थित हो, अग्नि तत्व राशि में अगर स्थित होगा, अब अग्नि तत्व की कौन कौन सी राशि है, देखिए यहां पर इस संख्या में देखा जाए तो केवल 9 नंबर की राशि आती है, यानी 9 नंबर की राशि में अगर कोई ग्रह स्थित है 20 से 23 अंश यानी 7वां नवांश, 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 कला तक, यानी 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक अगर कोई भी ग्रह स्थित है तो वो पुष्कर नवांश में आ सकता है। दूसरा देखिए, एक तत्व में 2 नवांश हैं। जैसे अग्नि तत्व की राशि में अगर कोई ग्रह स्थित है तो अगर 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक है तो पुष्कर नवांश में आ सकता है। और दूसरे नंबर पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो पुष्कर नवांश में आ सकता है। यानी 7वां नवांश और 9वां नवांश अग्नि तत्व में, अग्नि तत्व राशि में कोई ग्रह स्थित है 7वें नवांश में या 9वें नवांश में तो वो पुष्कर नवांश में माना जाएगा। इसी प्रकार से पृथ्वी तत्व में अगर कोई ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक स्थित है तो वो पुष्कर नवांश में माना जाएगा। वह 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक अगर स्थित है तो वो पुष्कर नवांश में माना जाएगा। यानी तीसरा नवांश पृथ्वी तत्व में आप याद कर सकते हैं, तीसरा नवांश और 5वां नवांश। तीसरे नवांश में कोई ग्रह स्थित हो या 5वें नवांश में कोई ग्रह स्थित हो तो वो पुष्कर नवांश में माना जाएगा। इसी प्रकार से वायु तत्व राशि में कोई भी ग्रह अगर 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर और 20 डिग्री तक स्थित है तो पुष्कर नवांश में माना जाएगा। वह 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक अगर कोई ग्रह स्थित है तो वह पुष्कर नवांश में माना जाएगा। जैसे कि 6ठा नवांश और 8वां नवांश वायु तत्व में है। जल तत्व राशि में अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो पहले नवांश यानी 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर अगर उसकी डिग्री है उस ग्रह की तो वो पुष्कर नवांश में माना जाएगा। और दूसरे नंबर पर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री तक का अगर कोई ग्रह स्थित है तो वो तीसरे नवांश में माना जाएगा, यानी ये भी पुष्कर नवांश में माना जाएगा। यानी जल तत्व राशि में कोई भी ग्रह अगर पहले नवांश में स्थित हो या तीसरे नवांश में स्थित हो तो वह ग्रह पुष्कर नवांश में माना जाएगा। तो आइए इस पत्रिका में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से ग्रह पुष्कर नवांश में स्थित हैं। तो सबसे पहले वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि में कौन है? राहु। राहु ये है पृथ्वी तत्व राशि में, ये 2 नंबर की राशि है। यहाँ पर राहु स्थित है, राहु। और वृष के बाद कर्क की अगर बात करें तो कर्क में कोई नहीं है। कन्या की बात करें, कन्या में मंगल है। तो राहु और मंगल ये पृथ्वी तत्व राशि में हो गए। और अब इसके बाद तुला राशि, गुरु और चंद्रमा वायु तत्व की राशि में है। गुरु और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा। इसके बाद धनु राशि। अब धनु राशि में अगर देखा जाए तो सूर्य स्थित है। धनु राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य यहां पर स्थित है। और इसके बाद तुला राशि, धनु राशि, उसके बाद मीन राशि। तो मीन राशि में कौन स्थित है? मीन राशि में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए तो मीन राशि में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। तो पुष्कर नवांश में अगर देखा जाए तो सूर्य है, राहु है, मंगल है। पुष्कर नवांश के राशि में जिसमें आ सकते हैं, इसमें विचार करना है अभी डिग्रियों का कि कितनी डिग्री पर है। देखिए पुष्कर नवांश में ये राशि आ सकती है, तो इन राशियों में सूर्य, राहु, मंगल, गुरु और चंद्रमा स्थित है। गुरु और चंद्रमा स्थित है। अब इनकी डिग्रियों को देखना है कि ये ग्रह कौन कौन सी डिग्रियों पर हैं, क्या ये पुष्कर नवांश में आते हैं या नहीं। तो सबसे पहले नंबर पर 2 नंबर की राशि जो है, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, जिसमें राहु स्थित है। और राहु की डिग्री
देखते हैं कितनी है। राहु की डिग्री है 26 डिग्री 27 मिनट। अब राहु पृथ्वी तत्व राशि में है तो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 10 डिग्री और 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री, यानी राहु पुष्कर नवांश में नहीं आते हैं। राहु पुष्कर नवांश में नहीं आएंगे। अब तो यहां पर इसके बाद राहु के बाद अगर हम बात करें तो मंगल, मंगल जो कि पृथ्वी तत्व राशि में स्थित है, लेकिन मंगल की डिग्री है 29 डिग्री 49 मिनट। मंगल 29 डिग्री 49 मिनट पर स्थित है। तो यहां पर पहला नवांश है, पुष्कर नवांश का जो अंश है वो है 6 डिग्री यानी तीसरा नवांश, और 13 डिग्री 20 मिनट से 40 डिग्री तक, 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट तक। तो अब मंगल की डिग्री 29 है, तो यानी मंगल भी नहीं आएंगे, मंगल भी पुष्कर नवांश में नहीं आएंगे। अब इसके बाद मंगल के बाद अगर हम बात करें कन्या राशि में मंगल हो गए। कर्क राशि में अगर देखा जाए तो कोई नहीं है। तुला राशि में गुरु और चंद्रमा है। तो सबसे पहले नंबर पर गुरु की बात कर लेते हैं। देखिए राहु नहीं आए, मंगल नहीं आए, गुरु की बात करते हैं। गुरु हैं 21 डिग्री के, और यहां पर अगर देखा जाए तो गुरु 21 डिग्री 12 मिनट के हैं। तो गुरु वायु तत्व राशि में है, और वायु तत्व में पहला जो पुष्कर नवांश का मान है वो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक है, और दूसरा है 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। तो यानी और गुरु की डिग्री है 21 डिग्री 12 मिनट, यानी गुरु पुष्कर नवांश में आते हैं, गुरु पुष्कर नवांश में आते हैं। अब तीसरे नंबर पर चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा है 10 डिग्री 18 मिनट। अब 10 डिग्री अब अगर देखा जाए तो वायु तत्व राशि में है, तो 16 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री, और 23 दूसरा जो पुष्कर नवांश का अंश है वो 23 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट, यानी चंद्रमा की डिग्री 10 डिग्री 18 मिनट है, यानी चंद्रमा भी पुष्कर नवांश में नहीं आते हैं। चंद्रमा भी नहीं आएंगे, गुरु आ गए, चंद्रमा नहीं आए। अच्छा ठीक है। अब इसके बाद सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य है अग्नि तत्व राशि में, और अग्नि तत्व राशि में अगर देखा जाए तो पहला जो इसका अंश है 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट, और दूसरा है 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री। अब सूर्य की डिग्री है 28 डिग्री 2 मिनट, यानी सूर्य पुष्कर नवांश में आते हैं, सूर्य पुष्कर नवांश में आते हैं। इन राशियों में जो ग्रह स्थित हैं उसमें से सिर्फ गुरु और सूर्य, ये दो ग्रह पुष्कर नवांश में आते हैं। अब गुरु और सूर्य, अब ये देखना है कि गुरु कहां के स्वामी हैं और सूर्य कहां के स्वामी हैं। देखिए सूर्य पुष्कर नवांश में आते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो लगन चार्ट में उच्च राशि के स्थित हैं। कहां पर स्थित है? दशम भाव में दिग्बली उच्च राशि के किसके साथ? गुरु के साथ स्थित हैं, और धन भाव के स्वामी हैं। और नवांश में अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो बहुत अच्छा विषय है। देखिए नवांश में सूर्य कहां पर स्थित है? दशम भाव में। तो पहली बात तो यह है कि अगर वर्गोत्तम पर जाया जाए तो कहते हैं तत्व वर्गोत्तम, राशि वर्गोत्तम। कोई भी ग्रह लगन चार्ट में जिस राशि में स्थित है उसी राशि में नवांश में अगर स्थित हो जाए तो कहते हैं वो ग्रह वर्गोत्तम हो गया। अगर वही ग्रह उसी भाव में स्थित हो जाए तो कहते हैं भाव वर्गोत्तम हो गया, और अगर वो उसी तत्व में वर्गोत्तम हो जाए तो कहते हैं तत्व वर्गोत्तम हो गया। तो यहाँ राशि वर्गोत्तम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मेष राशि के हैं, यहाँ धनु राशि के हैं। तो लेकिन सूर्य भाव दशम भाव में है वहां पर, यहाँ पर भी दशम भाव में है, यानी भाव वर्गोत्तम है। ये अग्नि तत्व राशि है और धनु राशि भी अग्नि तत्व राशि है, तो तत्व भी वर्गोत्तम है। और सोने पर सुहागा ये हो गया कि सबसे श्रेष्ठ बात ये हो गई कि सूर्य पुष्कर नवांश में है। इस जातक का कैरियर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य लग्न चार्ट में दशम भाव में
उच्च राशि के स्थित हैं, गुरु के साथ स्थित है और नवांश में सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह होकर के अग्नि ही तत्व राशि में स्थित है और बल मिल गया। धन भाव के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा होगा, धन के लिए अच्छा होगा, वर्चस्व के लिए अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा। ऐसा जातक आत्मबली होगा, आत्मविश्वासी होगा और अपने यश कीर्ति का पताका लहराने वाला होगा। सूर्य के कारकत्वों से संबंधित जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब बड़ी बात यह है कि पहला ग्रह सूर्य और दूसरे नंबर पर बृहस्पति। अब बृहस्पति कहाँ के स्वामी? यहाँ छठे स्थान के भी स्वामी हैं, लेकिन भाग्य के भी स्वामी हैं। तो त्रिकोण के स्वामी होने के कारण बृहस्पति को ज्यादा कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन फिलहाल कर्क लगन की पत्रिका में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि छठे स्थान में आती है, ये थोड़ा सा कम ठीक है। लेकिन फिर भी लग्नाधिपति के मित्र हैं, तो ये बृहस्पति भी अगर पुष्कर नवांश में आते हैं निश्चित है अच्छा फल देंगे। छोटी मोटी परेशानियां भी देंगे क्योंकि छठे स्थान के स्वामी, थोड़ा सतर्क भी रहना चाहिए। अगर कोई ग्रह अष्टम व द्वादश का स्वामी होकर के अगर पुष्कर नवांश में आता है तो ऐसे ग्रह की दशा में निश्चित परेशानियां भी अधिक आती हैं। लेकिन अगर वो ग्रह केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है जो पुष्कर नवांश में आता है, माला माल कर देगा अपनी दशा और अंतरदशा में। अपनी दशा और अंतरदशा में वो जहां का स्वामी है वहां से संबंधित बहुत अच्छा फल देगा और साथ में धन का कारक, जैसे गुरु धन के कारक हैं, धन देंगे। कर्म स्थान से 9वां घर है, भाग्य के स्वामी है, भाग्य को बढ़ा देंगे, पिता के लिए अच्छा करेंगे, करियर में वृद्धि कर देंगे। हर प्रकार से ये बहुत अच्छा शुभ सूचक है गुरु और सूर्य का पुष्कर नवांश में आना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा और अगर नहीं आया होगा तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, जिससे आपको बड़ी सरलता से आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कॉल करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।